डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th बोर्ड फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गति करती हुई आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत बल व धारा का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो देखिए, इसका हम डेरिवेशन विद थ्योरी करेंगे, तो आपको पूरा वीडियोस देखना है। ये हमने थ्योरी डायग्राम बनाया है, इसके ये डेरिवेशन है, तो एंड तक वीडियोज आपको जरूर देखना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने दो आयताकार लूप लिए हैं 1 2। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर PQRS है ना, ये आयताकार लूप है। ये देखिए, इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है V1 सदिश, यहाँ से V2 सदिश लिए हैं, और ये इसकी लेंथ है L, और ये इसके द्वारा तय की गई दूरी है ना, ये इस डेल एक्स है ना, ये उनके द्वारा तय की गई दूरी है, और ये डेल टी उनमें समय है ना। वापस के एक बार देखिए, ये आयताकार लूप है, इनकी दिशा है V1 सदिश V2 सदिश, ये इसके द्वारा तय की गई दूरी होती है डेल एक्स, जो इसने कहा है कि, और ये इसकी लेंथ है L, और डेल टी समय में कर रहा है ना। तो देखिए, माना PQRS एक आयताकार लूप है जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहे हैं। तो ये असमान लूप है ना, इसमें कोई जो लेंथ लंबाई और चौड़ाई है वो अलग अलग है ना। जो असमान लूप है चुंबकीय v वेग से गति कर रहा है। माना डेल टी समय में इसके द्वारा तय की गई दूरी डेल एक्स है। डेल टी समय में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? डेल एक्स है। कुंडली या लूप में बाह्य भाग से संबंधित फ्लक्स, या जो कुंडली या लूप जो भी हैं उसमें बाह्य भाग से संबंधित फ्लक्स निकालना है। तो बाह्य भाग से संबंधित फ्लक्स के लिए हमने माना B1 है ना, φB1 फ्लक्स। और देखिए, फाई इज इक्वल टू क्या होता है? BA होता है, हमें पता है। तो B1 के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके लिए B1 आएगा है ना। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स बाह्य भाग के लिए तो φB1, और दाएं भाग के लिए हमने लिया φB2। इसके लिए φB1 है तो BA होता है ना फॉर्मूला, तो इसके साथ B1 और ए यानी डेल ए यानी सूक्ष्म परिवर्तन, क्षेत्रफल में सूक्ष्म परिवर्तन डेल ए। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दी। तो देखिए वापस φB1 इज इक्वल टू B1। अब देखिए, डेल ए क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये देखिए, इसकी लंबाई L है और चौड़ाई क्या है? तय की गई दूरी कितनी है? डेल एक्स है ना। तो L इंटू डेल एक्स, इसकी जगह डेल ए की जगह है ना। देखिए, डेल ए इज इक्वल टू L इंटू डेल एक्स, इसकी जगह लिखा φB1 इज इक्वल टू B1 L इंटू, अब देखिए डेल एक्स यानी कि क्या है? दूरी क्या होती है? शाल इंटू समय। तो छाल क्या थी? वी वेग से गति कर रहा था, और समय क्या था? डेल टी। तो v इंटू डेल टी। तो ये इसकी डेल एक्स की जगह हमने क्या लिखा? v इंटू डेल टी है ना। तो इसी प्रकार दाएं भाग से संबंधित फ्लक्स, अब इसके लिए बाएं भाग से φB1 लिखा था, दाएं भाग से लिखेंगे φB2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ B1 लिखा है φB1 के लिए, तो यहाँ लिखेंगे B2 डेल है ना। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। अब देखिए φB2, अब देखिए φB1 के लिए क्या वैल्यू आई थी? B1 L इंटू वी डेल टी। तो इसके लिए क्या आ जाएगी? B2 L इंटू वी डेल टी है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल यहाँ B1 की जगह B2 हो जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया। यदि इफ B1 ग्रेटर देन B2, B1 B2 से बड़ा है, तब फ्लक्स में परिवर्तन। कोई भी एक चीज़ हमें बड़ी लेनी है, पर हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से B1 ग्रेटर लिया है ना, बाएं भाग से संबंधित फ्लक्स को बढ़ा लिया है। तो B1 को ग्रेटर लिया है। तो देखिए, इसमें जो φB1 में से φB2 लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे है ना। तो यहाँ से देखिए, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो डेल φB आ जाएगी है ना। φB1 माइनस φB2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल φB। डेल φB इज इक्वल टू φB1 की वैल्यू लिख लीजिए। φB1 की वैल्यू जो B1 L V डेल टी यानी डी टी माइनस B2 L V डी टी। ये डेल टी लिखो या डी टी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। φB इज इक्वल टू B1 में से B2 घटाना है। इसमें से देखिए एल वी डी टी, एल वी डी टी, ये दोनों कॉमन में एल वी डी टी बाहर ले लिया। B1 में से B2, यहाँ से इसमें से भी देखिए एल वी डी टी कॉमन है, इसमें एल वी डी टी कॉमन ले लिया। B1 माइनस B2 आ गया है ना। यहाँ से देखिए, अब हम वापस करेंगे इसका डेरिवेशंस। तब एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डेल φB अपॉन डी टी। हमें पता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है? विद्युत बल इज इक्वल टू फ्लक्स में परिवर्तन है ना, समय के साथ। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डेल φB अपॉन डी टी। एप्सिलॉन इज इक्वल, इसकी वैल्यू क्या आई है ना, इसकी वैल्यू आई है B1 माइनस B2 LV डी टी अपॉन डी टी। तो देखिए, यहाँ से जो ये दिया है, ये इसको हम क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं ना। क्या देख सकते हैं? 5 नंबर है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? ये समीकरण 5 है ना। तो यहाँ से समीकरण 5 से वैल्यू लिखी B1 माइनस B2 LV डी टी, नीचे LV डी टी था, डी टी से डी टी कट गया। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस B1 माइनस B2, केवल LV बचेगा। तो माना लूप
इसको इक्वेशन नंबर 6 दीजिए। माना लूप का तुल्य प्रतिरोध हमने आर माना है ना, तो तुल्य प्रतिरोध अप्रतिरोध तो आर ही होता है। तो आई इज इक्वल टू धारा क्या होती है, आई इज इक्वल टू होती है अपचालन अपॉन आर। आई आपको पता ही है, अपचालन इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपचालन अपॉन आर, है ना। तो आई इज इक्वल टू, इसने धारा में ही तो परिवर्तन का है। पहले तो इसने कहा था विद्युत वाहक बल निकालिए, तो हमने विद्युत वाहक बल निकाल दिया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ये हमने निकाल दिया। अब धारा पूछ रहा है, तो धारा इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल अपॉन क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। तो आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्या है, -B1 - B2 LV अपॉन आर। अब ये माइनस की है, इसको पॉजिटिव करना है, तो B2 आगे ले लेंगे, B2 - BLV अपॉन आर। HP है, हेंस प्रूव्ड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको क्वेश्चन नंबर 7 दे दीजिए, है ना।